बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने हम लोग पढ़ रहे थे, मैं केमिस्ट्री में जरा सा, क्योंकि अगले 2-3 दिन हम थोड़ा सा ज्यादा केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे चीजों को। फिजिक्स में हमने काफी टाइम, 2-3 दिन फिजिक्स को काफी अच्छा टाइम दे दिया। नाउ वी नीड टू पे मोर अटेंशन टू केमिस्ट्री फॉर अ बिट। तो लेट मी स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, एंड वी बिलीव मैटर इज मेड अप ऑफ particles. Basically, the subject of chemistry, basically, it is a study of it is a study of how the particles interact. With one another. So when we studying के it is a study of how the particles interact with one another. तो आपको पता हम किस process से गुजरे. We talked about the isolated particles बेटे. We talked about their combinations, उनकी chemical combinations. और इससे पहले कि हम उनके interaction की तरफ जाएं, we started talking about their physical combinations. हमने कहा when they combine physically, all they do is create mixtures. सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? मैरूड यू विद मी? सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? मिक्सचर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उन मिक्सचर्स की एक टाइप हमने पढ़ी। हमने कहा हमारे सिलेबस और भी होंगी। हमारे सिलेबस में एक टाइप सॉलिड एंड सॉलिड की है, जो मैं स्पेसिफिकली सिलेबस ने कहा, ये तो आपको आती ही होनी चाहिए हर हाल में। हमारे पास एक है जी, लिक्विड एंड लिक्विड की। और हमारे पास एक और है जी, गैस एंड गैस की। सॉलिड एंड सॉलिड में हमें उन्होंने कहा जनाब आपके पास होते हैं एलॉयज। क्या होते हैं बेटे? और इन एलॉयज में से मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या क्या है। एलॉयज में से हमारे पास, मैंने बताया था, हमारे पास वी हैव ब्रॉन्ज, वी हैव ब्रास, एंड देन वी हैव स्टील। जी, ये टेस्ट है, ये इनका आप अपने पास रखो। थोड़ी देर बाद कितने बच्चे हैं टेस्ट वाले? प्लीज रेज योर हैंड, जरा बच्चे काउंट कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यार 18 ही बैठे हुए हैं, और इसके अलावा कोई हो तो मुझे पता नहीं। कि वो आप लोगों का तो ऑनलाइन ही प्रिंट आउट का पूछ रहे थे, ठीक है। सो वी गुड सो फार। अब जरा तवज्जो कीजिएगा कि स्टील के बारे में हमारे पास उन्होंने फर्दर स्टेबलिश में लिखा हुआ है कि स्टील, ब्रॉन्ज और ब्रास के बारे में जितना मैंने बता दिया आपको लास्ट क्लास में, उतना ही है। कितना बता दिया? आई टोल्ड यू। मैं रिव्यू करा देता हूँ आपको। ब्रॉन्ज और ब्रास के बारे में ऑल यू हैव टू नो इज दिस: ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से बनी है, 80 से 90% कॉपर होता है, और टिन 10 से 20%। ब्रास कॉपर और जिंक से बनी है, इसमें 60 से 70% कॉपर होता है, 30 से 40% जिंक होता है। और स्टील के बारे में मैंने बताया था आयरन के अंदर कोई मिक्सचर होता है। वहां हमने एग्जाम्पल ली थी कार्बन की, राइट। अब मैं चाहता हूँ आप ये टेबल अपने रजिस्टर में बाकायदा बना लें। आई डोंट वांट टू गिव आउट अ प्रिंट आउट ऑफ दिस, आई वांट यू गाइस टू ड्रॉ दिस टेबल इन योर नोटबुक। उसने सिलेबस की अपडेट में ये किया है कि हमें कहा ये 3 तरह का स्टील आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट नो दीज 3 टाइप्स ऑफ स्टील। सबसे पहला है जी, आपने कॉलम में बनाना है, इनके नाम आपको आते होने चाहिए: माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील और हाई कार्बन स्टील। आपको क्या आता होना चाहिए इनमें से? यू नीड टू नो इनके अंदर कार्बन कितना है। स्टेनलेस स्टील के अंदर कॉपर, सॉरी, क्रोमियम और निकल होता है कार्बन के साथ, और एक हाई कार्बन स्टील भी होता है। और इनकी तीनों की आगे आपके सामने प्रॉपर्टीज लिखी हैं। प्लीज आप टेबल अपना बना लीजिए। हेडिंग टेबल की ये आपके सामने है: टाइप्स ऑफ स्टील, कंपोजिशन यानी आयरन के अलावा इसमें क्या बना हुआ है, और की प्रॉपर्टीज क्या है।
स्टेनलेस स्टील आपको पता है ना, अब इन तीनों का इस्तेमाल कहाँ पे है? जो लो माइल्ड स्टील है ये डक्टाइल होता है, मैलेबल होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, पुअर रेजिस्टेंस टू कोरोजन है। यानी ये बहरहाल ये कोरोजन का क्या मतलब है? जंग लगना। बहरहाल इस पे जिंक, इस पे रस्ट लग ही जाती। इसकी एग्जांपल हमारे पास, आप वो बाइक्स चलाते हैं उसका जो मड गार्ड वगैरह होते हैं, मड गार्ड नहीं होते स्टील के बने होते, अगले वाले जो होते हैं, जंग लग जाता ना उनको आराम से। गाड़ियों के अंदर भी इसका, जो हमारी लोकल मेड कार्स हैं निस्बतन सस्ती वाली जो है, उनके अंदर आप देखेंगे रस्ट लग जाती है, ये वाली स्टील लगी होती है। प्लीज ये रजिस्टर पे बनाना है। स्टेनलेस स्टील के आमतौर पे हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर कोरोजन बहुत कम होती है क्योंकि पानी लगता रहे। रस्टिंग के लिए जरूरी है पानी का लगना। रस्टिंग के लिए क्या जरूरी है? जंग तभी लगता है जब पानी और हवा दोनों लगे। मैं एक बार तीनों पढ़ दूं फिर आपको टाइम देता हूँ नोट करने के लिए। जब पानी और हवा दोनों लग, बर्तनों को तो लगते रहेंगे। तो स्टेनलेस स्टील के अगर नहीं बने होंगे बर्तन, तो बर्तन तो बहुत जंग लगेगा उनको और वो खराब हो जाएंगे। तो ये बर्तनों में इसलिए ये थोड़ा सा क्रोमियम, क्योंकि पाकिस्तान में निकल और क्रोमियम थोड़े से महंगे हैं, ये कम मुल्कों में से निकलते हैं, पाकिस्तान से नहीं निकलते, तो इसलिए ये थोड़ा महंगा होता है, लेकिन बहरहाल जरूरी तो है। और हाई कार्बन स्टील जो होता है बेटे, ये निस्बतन स्ट्रांग है, हार्ड है, लेकिन ये टूट भी जाता है ये जल्दी। यानी ये वो वाला है कि इसने टूटना ही है बिलाखिर, इसने बेंड नहीं होना, वरना चीजें बेंड हो जाती है ना। ये टूटता है, जैसे आप चम्मच लें तो बेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? टूटेगा कि बेंड होगा? फोर्स बेंड होगा। लेकिन कहीं कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं स्टील की, ये हाई कार्बन वाला जो कंटेंट होता है ये ना बेंड नहीं होता, ये टूट जाता है। अब आपने इसमें शायद कहीं कुर्सियां देखी हो लोहे की, वो आपने देखी हो सीढ़ी जो बनी होती है, वो टूटती है, बेंड नहीं होती। वो क्या होती है? टूट जाती है, बेंड नहीं होती। मतलब बेंड होना उसका वो होती ही इतनी हार्ड है, जब कोई चीज बहुत ज्यादा हार्ड हो ना बेटे, वो टूट जाती है। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत का एक इंतहाई निजाम है। जो वो कहते हैं, जिस जो डाली झुकती है दरख्त की, सारी बात है, सख्त होगी तो सख्त, नरम होगी तो ही झुकेगी, सख्त होगी तो झुकेगी नहीं। तो फल उस पर जब लगता है तो सख्ती की वजह टूट जाती है। इसको तकब्बुर की इलामत भी बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर जो होती है वो नहीं टूटती। ठीक है, ये प्लीज अब अपने पास आप ये तीनों नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। आई गिव यू अ मिनट फॉर दिस। जी बेटा। तीसरी वाली क्या है? कॉलम है की प्रॉपर्टीज, राइट साइड पे प्रॉपर्टीज लिखी है। ये नहीं, जब पहले सारी लिख चुके हूँ फिर मैं अगली की तरफ जाता हूँ। जी। जी।
लिख लिया बेटे कि नहीं अभी? जल्दी कर लो। लिख लिया सर। जी बेटे, ये इधर वाले अभी लिख रहे हैं। आई होप लिख चुके हैं आप। लिख लिया है? जिस तरह बेटे हमें सॉलिड एंड सॉलिड के ये एलॉयज पढ़ने थे, लिक्विड एंड लिक्विड का हमारे पास जो सिलेबस ने हमें प्रबंध किया है, वो प्रबंध किया है क्रूड ऑयल के बारे में पढ़ने का। किसके बारे में? इसलिए द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल इज बेटा ऑल्सो अ काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल। इट इज फॉसिल फ्यूल फाउंड beneath the earth's surface, formed डिस्टर्ब हुई है, formed by the decay of Sir, your screen is not shared anymore. Oh, organic now it is. materials, यानी thousands, over a period of thousands of years, over a period of thousands of years। जरूर। ठीक है यहाँ तक? जी, कोई कंफ्यूजन? लिखना है जल्दी से प्लीज। कैसे बनाए ये बनाए बेटे बुनियादी तौर पर, अ, जो भी डेड बॉडीज थी ओवर द पीरियड जमीन के नीचे रही, डिके करती रही करती रही करती रही, डिफरेंट कंपाउंड्स बनते गए, तो मिलके एक लिक्विड इन लिक्विड फॉर्म, यानी एक लिक्विड निकलता है नेचुरली जमीन में से। वो एक किस्म का नहीं होता, कई किस्म का होता। यानी आप यूं समझिए कि अगर मैं पेप्सी, फैंटा, ड्यू, कोका कोला, सेवन अप, स्प्राइट ये सब मिक्स कर दूं और ये किसी जग में हो, तो क्या उन्हें सेपरेट किया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि ये फिजिकली दोनों आपस में मिलाए गए हैं, तो इन्हें फिजिकली सेपरेट भी किया जा सकता है। किस बेसिस पे? क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ, प्लीज तवज्जो, मैनी फ्रैक्शंस ऑफ ऑयल। ऑफ ऑयल की बजाय लिख लेते हैं मैनी फ्रैक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। किसके होते हैं? हाइड्रोकार्बन लफ्ज का क्या मतलब है? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ Hydrogen, कार्बन carbon. एंड हाइड्रोजन अलोन। वो जिस तरह कार्बन और हाइड्रोजन के होंगे उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। वी गुड सो फार बेटे? दे लिख लिया कैन सर। बी सेपरेटेड using a method called
बड़ा इंपॉर्टेंट है। द नाम ऑफ द मेथड इज, जी शाबाश, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जी करता हूँ। दिस मेथड यूजेस द डिफरेंट melting and boiling points 5 मिनट तक। जी जी, ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस टू सेपरेट दैम। बेटे इनको फिजिकली सेपरेट कैसे किया जाता है? प्यारे बेटे, अगर 5 चीजों को आपस में मिक्स कर दिया जाए और सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, सबका बॉइलिंग पॉइंट, तो जारी बात है जब आप उनको हीट अप करना शुरू करेंगे तो पहले किसी एक का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, फिर दूसरे का आएगा, फिर तीसरे का आएगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाएगा वो पहले बॉईल हो जाएगा, वो बॉईल होकर बाहर निकल जाएगा, उसको आप अलग कैलकुलेट कर ले, कलेक्ट कर लेंगे। फिर दूसरे का टाइम आएगा, वो बॉईल होगा, आप उसको अलग कलेक्ट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किसी को कोई कंफ्यूजन? Sir, I'm still writing. लिखना है, लिखना। सर, जी मुझे ये वाली बात नहीं जी समझ बोलो आई। किंजा। मिक्सचर ऑफ मैनी फ्रैक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। जी मैं दोबारा समझाता हूँ ये बात। फ्रैक्शंस इन क्रूड ऑयल। आपने देखना है क्रूड ऑयल के अंदर होता क्या क्या है। जब आप वहां से क्रूड ऑयल निकलता है तो उसके अंदर सबसे पहले एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल गैस। क्या कहते हैं उसको? इसके अंदर बेटे कार्बन के हर मॉलिक्यूल में कार्बन के या एक एटम होता है, या फिर दो होते हैं, या फिर तीन होते हैं, या फिर ये कार्बन के 1 से लेके 4 तक एटम्स इसके एक मॉलिक्यूल में होते हैं। ठीक है, इसका एक मॉलिक्यूल या तो यानी ये 4 डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स हैं। ये 4 पहले, हर हाइड्रोकार्बन है ना, तो इसके अंदर या कार्बन होगी या हाइड्रोजन होगी। तो अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन है तो वो भी गैशियस फॉर्म में नजर आएगा, 2 कार्बन हैं वो भी गैशियस फॉर्म में नजर आएंगे, 3 कार्बन हैं वो भी गैशियस फॉर्म में आएंगे, 4 कार्बन हैं तो वो भी। अब आपने जमीन खोदी है, गैस निकलनी शुरू होगी, आपको पता लग गया ये 4 है, इनको सेपरेट कर लें। ये गैस है ना, ये तो ऊपर उड़ेगी, तो इनको सेपरेट कर लिया। उसके बाद बेटे शुरू हो जाते हैं पेट्रोल के कंपाउंड्स। इसके अंदर C5 से लेके बेटे C10 तक के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। यानी इसके अंदर ऐसा मॉलिक्यूल भी होगा जिसमें 5 कार्बन एटम है, एक और कंपाउंड होगा जिसमें 6 है, एक और होगा जिसमें 7 है, एक और होगा जिसमें 8 है, एक और होगा जिसमें, इनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। यानी इन्होंने हायर टेम्परेचर पे जाके बॉइल होना होता है। किस टेम्परेचर पे? 40-50 डिग्री सेल्सियस पे जाके। तो जब इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो ये किस फॉर्म में होंगे? लिक्विड फॉर्म में। अब ये देखें, ये दोनों चीजें अलग हो गई हैं आराम से, फ्रैक्शन है ना इनकी। ये क्या है? अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बेटे कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल टाइप जो ऑयल होते हैं या जो हमारे पेंट वगैरह में डालते हैं। इनके अंदर बेटे C11 से लेके C15 तक के होते हैं, या C10 से लेके C। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट और भी ऊपर होता है, यानी ये 50 और 60 डिग्री से भी ज्यादा होता है इनका। अब आप सोचिए, मेरे पास ऑयल निकला है, मैंने उसको हीट अप करना शुरू किया है। जब हीट अप किया तो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। अभी मैं हीट अप करना बंद नहीं किया, मैं और बढ़ा रहा हूँ टेम्परेचर और हीट कर रहा हूँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। ये तो सारा बॉयल हो जाएगा ना, ये सारा बॉयल हो जाएगा ना। बॉयल होने का मतलब है ये उड़ गया है। जब ये उड़ गया है, मैंने ऊपर से इसको कैप्चर किया हुआ है। कैसे कैप्चर किया हुआ है? जैसे आपको किचन में ऊपर नहीं वो लगा होता, एग्जॉस्ट ऊपर को लगा होता है एक, वो एग्जॉस्ट क्या करता है? सारी स्टीम को कैप्चर करता है, बाहर निकाल देता है।
इसी तरह मैंने ऊपर एक एग्जॉस्ट लगाया हुआ जो इसको कैप्चर करता है लेकिन बाहर नहीं निकालता, किसी और कंटेनर में डाल देता, ऐसे ये अलग हो जाता। अभी नीचे गरम गरम क्या पड़ा हुआ है, फिर अभी लिक्विड फॉर्म में कैरोसिन ऑयल, और मैंने हीट अप करना बंद नहीं किया। अभी इसके बाद आएगा डीजल। क्या आएगा? वो C15 से लेके कहां तक होगा, शायद C20 तक। ये सारी डीजल की डिफरेंट वेरिएशन है, ये सारी किसकी वेरिएशन है? और फिर डीजल के बाद आएगा जेट ऑयल, और जेट ऑयल की वेरिएशंस होंगी हमारे पास C20 से C25 तक। और आखिर में बिटुमेन। बिटुमेन क्या है बेटे? ये वो जो नहीं रोड पे नहीं जो ब्लैक कलर का डालते हैं बेटे रोड को पक्का करने के लिए, या यहाँ पिंडी Cement? इस्लामाबाद में रिवाज है दीवारों सीमेंट नहीं होता बेटे, बिटुमेन रोड पे बजरी डाले, इसको लुक हम लोग कहते हैं उर्दू में। टार, टार इसके लिए अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल होता है, रोड बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है। अब आप ये भी देखिए, यहां से अंदाजा कीजिए, जितने नंबर ऑफ सी एटम्स हर मॉलिक्यूल में बढ़ते जा रहे हैं उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता जा रहा, उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज। इस तरह से इनको फिजिकली हम अलग कर सकते हैं। इस तरह फिजिकली जब भी किसी चीज को अलग किया जा सकता हो तो दैट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट या यहाँ देखो कंफ्यूजन। Sir, I'm just gonna write it. जी लिख लें, ये मैं रुक गया अब यहाँ से फिर से। मैं बस देख लूं मुझे सिलेबस में कुछ और इस बारे में लिखवाना है कि नहीं। अगर कुछ और लिखवाना है तो मैं लिखवाता हूँ, नहीं तो वी लैंड द क्लास हियर और मैं आपके पास वो आपको टेस्ट दे दूंगा। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन बेटे? बस दैट्स ऑल फॉर टुडेज केमिस्ट्री की क्लास, ये यहीं तक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को आपने ध्यान में रखना है क्योंकि अगला भी हमारा जो मिक्सचर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बेसिस पे सेपरेट होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ और आप लोगों को भी I स्क्रीन haven't शेयर ही कर voted रहा it all. हूँ।